चलिए औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया है न्यूमेरिकल्स का, फिजिक्स का, जो कि आपका पावर, वर्क, पावर एंड एनर्जी का चैप्टर है। ठीक, इसके हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो है मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए। तो थर्ड नंबर न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स टू अ हाइट h, how high is the object in terms of h when it has lost one third of its kinetic energy? तो आसान क्वेश्चन है, आसान भी है, थोड़ा सा टेक्निकल क्रिटिकल भी है। ये है ग्राउंड, ठीक है, और ये है वो हाइट जिसके तक जो है ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रोन किया गया। ठीक है, इसमें कोई देखो वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, ना वेलोसिटी ना ऑब्जेक्ट का मास, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल जो है ना, समझने का क्वेश्चन है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है। यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक फेंका गया है, ठीक है, इस तरफ से मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यू ऑब्जेक्ट यहाँ तक फेंका गया, और ये यहाँ पे जो हाइट है, ये पॉइंट है, हम ले लेते हैं पॉइंट सी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ठीक। और इस पॉइंट सी तक जो ऑब्जेक्ट फेंका गया, इसका हाइट जो है वो एच है, ठीक। अच्छा अब वो यहाँ पर एक और हाइट है, हमारे पास एक और पॉइंट है, बीच का एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट बी हम ले लेते हैं, ठीक। यहाँ एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइट एच डैश है, ठीक, एच डैश है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है एच डैश को। ये एच डैश हम कैसे लेंगे, यहाँ ये वो पॉइंट है कि वो उस ऑब्जेक्ट का की जो है हाइट कितनी होगी जब वो अपने वन थर्ड एनर्जी लॉस कर चुका होगा। देखिए, जब वो पूरी एनर्जी लॉस कर लेगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, और अगर वो आधी एनर्जी या वन थर्ड एनर्जी लॉस करेगा तो वो रास्ते में कहीं होगा। तो आइडियली हम यहाँ पे एच डैश जो है ये वो पॉइंट ले रहे हैं जहाँ पर उसने क्या किया, अपनी वन थर्ड काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस्ट की हुई है, ठीक। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम डेटा लिखते हैं। डेटा आसान है, डेटा लिखे। डेटा में जो हम पॉइंट लिखेंगे, डेटा की अहम पॉइंट्स में से हम पहले ये हाइट लिखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सबसे ज्यादा हाइट जो है या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां जिस हाइट तक वो फेंका गया, ठीक है। हाइट कितना है, हाइट इज इक्वल टू एच, नॉर्मल हाइट उसकी एच ये है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टू फाइंड हमने एक जगह फाइंड आउट करना है एक हाइट का, और वो है हाइट एच डैश, ठीक है। डिजायरेबल हाइट या हाइट टू बी फाइंड, हाइट टू बी फाइंड, टू बी फाउंड या फाइंड टू बी फाउंड, ठीक है। जो हमें हाइट मालूम करनी है उसका नाम है एच डैश, ये हाइट हमने मालूम करनी है। अच्छा, आगे आपके पास क्या ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी या एट हाइट एच डैश, के ई काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एच डैश। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ, वन थर्ड ऑफ के ई, वन थर्ड ऑफ के ई लिख के आप यहाँ पे, ठीक है। यानी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका वन थर्ड है, हाफ अभी नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मैं आगे लिख देता हूँ। वन थर्ड ऑफ के ई, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है उसका 1/3 हिस्सा काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर है। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वन थर्ड है, और काइनेटिक एनर्जी के हमारे पास जो इक्वेशन है वो है हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, वो तो आप सबको पता है। तो यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे वन थर्ड ऑफ के ई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू, एक उसूल लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी हाइट पर के ई जो है वो आपकी पी ई के बराबर है, के इज इक्वल टू पी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख ले, एट हाइट एच डैश, एच डैश का यहाँ पे इजाफा कर ले, एट हाइट एच डैश, ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ एट एच डैश पे क्या होता है, एच डैश पे होता है 1/3 ऑफ के ई विल बी इक्वल टू पी। पी क्या है मेरे पास, एम जी एच के बराबर होगी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। अच्छा, 1/3 ऑफ के ई मेरे पास इसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इसके बराबर है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिख के इसके अंदर 1/3 ऑफ क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वेयर, और ये बराबर होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो कि ऊपर के मकाम पे होगा, या इस मकाम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक, इज इक्वल टू एम जी एच। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 1/6 एम वी स्क्वेयर बनेगा, इज इक्वल टू एम जी एच। ये m इस m के साथ कट जाएगा और आपके पास रह जाएगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू 6gh, 6gh। अच्छा, ये h देकर मैंने यहाँ पे क्या लिया, mgh मैंने लिया ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती, ये h mgh डैश होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट, नॉट एट दिस हाइट, तो ये आप साथ साथ इसको एडिट करें, mgh डैश, ये भी आ गया 6gh डैश। तो 6gh डैश पर जो वेलोसिटी होगी इसकी v स्क्वेयर यहाँ पे ये होगी। तो इस इक्वेशन को आप एक नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे एक और उसूल लिखते हैं, हम इसका एक और इक्वेशन सी के साथ जो है इसका मुकाबला करते हैं कि इस पॉइंट पर जो है ये जो वेलोसिटी है ये तो 6gh डैश के बराबर है, ठीक। लेकिन जो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हम उसको जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो उसूल आपके पास यहाँ पे, वो आप मालूम करोगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू आल्सो, यहाँ लिख ले आल्सो, आल्सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अच्छा, जब ये अपनी जो है ये फुल हाइट तक हमने ये वेलोसिटी मालूम की यहाँ इस पॉइंट पे, अब हम ये इस v के वैल्यू मालूम करें इस आखिरी पॉइंट पे, तो आखिरी पॉइंट पर जो हमारे पास vf होगा वो 0 होगा, ठीक। और vi हमारे पास क्या होगा, vi हमारे पास हम ले लेते हैं उसको v कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को चेंज और 2gh कर देता हूँ उसको, ठीक है। s को h से बदल लेता हूँ, a को g से बदल लेता हूँ, और vf मेरे पास 0 हो गया, और ये मेरे पास आ गया माइनस वी स्क्वेयर, ठीक। इसको थोड़ा सा और एडिट करें, यानी कि 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो ये g की वैल्यू माइनस होगी, और यहाँ पर ये आएगा माइनस वी स्क्वेयर। आगे फर्दर इसको सॉल्व करें, यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा, देखो 2gh क्या हो जाएगा, माइनस 2gh, 2gh इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 2gh की, ठीक। तो ये मैंने एक दूसरी वैल्यू फाइंड कर ली वी स्क्वेयर की। वी स्क्वेयर जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से जब वो फेंका गया तो मैंने उसको वेलोसिटी जो है मालूम कर ली। यहाँ पे तो उसके वेलोसिटी की वैल्यू अलग है, यहाँ पे वैल्यू अलग है। अब इन दोनों वैल्यूज को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं अपने एच डैश को जो है वो फाइंड आउट करूंगा, ठीक। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बोर्ड को जो है वो उसकी क्लीनिंग करते हैं। हमारे पास असल जो वैल्यू है यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो ये वीडियो में तो नजर आता है, लेकिन ये 6gh डैश जो है ये इसको यहाँ से छोड़ दे, और आगे ऊपर जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक। ये डेटा यहाँ से साफ कर ले, और इसी जगह में हम अपना ये क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये है 2gh डैश, ये एक लाइन ड्रॉ करें ताकि इससे अलग हो जाए। अच्छा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग, क्यों कंपेयर करें, एक वेलोसिटी है इनिशियल यहां से है और एक वेलोसिटी यहां पर है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, उससे हमारा h मिल जाएगा। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 6gh डैश, h डैश यहां से मुझे मालूम होगा, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 2gh, ठीक है। इक्वेशन 2 जो है वो 2gh है मेरे पास।
अब एच डैश मुझे फाइंड आउट करना है, तो जी और जी तो आपस में कट जाएंगे, ये आप यहाँ पे आ जाएगा 6h डैश इज इक्वल टू 2h, और h डैश बराबर हो जाएगा 2/6h हो जाएगा, और सर ठीक, तो दिस इज योर आंसर। ठीक, यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया, और ये किताब के मुताबिक बिल्कुल सही है। वीडियो और ये कोशिश अच्छी लगे तो इसको अप्रिशिएट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियो बना सकूँ। शुक्रिया।